तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुद उम्मीदा। आज की ताज़ा ख़बरें हम आपके सामने रखेंगे, यानी कि सरनामी न्यूज़। सुख है जुलाई की 15 तारीख़, यानी कि जुमे की मुबारक दिन है। दाखबलत सूरीनाम से आज की न्यूज़ हम आपके लिए निकालेंगे। सबसे पहले, अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते आज की दिन एक खुशी भरा दिन है तो हम मुबारकबाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और जिन लोगों की परिवार रिश्तेदार में गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक हैं और आपको हम लोग शोक संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं आपके गम में शरीक होकर। आपको आगे बढ़ने से पहले ये बताई जाती है कि स्त्रात कोर्स आज के वास्ते US डॉलर के लिए है 47 और यूरो के वास्ते 28 है। आपको अखबार के ज़रिए यानी दाखबलत सूरीनाम के ज़रिए ये बताई जाती है कि जिस तरह से आपको मालूम है तो इस वक्त में बहुत से इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम बहुत से स्कूलों के वास्ते हो रहा है, बन गए हैं और इत्तलाक भी हो चुका है। लिसेयम एन बहुत खुश है क्योंकि करीबन 70% जो यहाँ पर स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम बनाए हैं तो उन तमाम स्टूडेंट में से 70% से 50% कामयाबी हासिल की, यानी कि डायरेक्ट सलाख हुए हैं। 307 स्टूडेंट हिस्सा लिए थे एग्ज़ाम में मिरांडा लिसेयम लिको एन, और जिसमें करीबन 214 स्टूडेंट करीबन 70% इसमें से कामयाबी हासिल किए हैं। यानी कि ये इम्तिहान में जो ये लोग दिए हैं एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल किए हैं। डायरेक्टर जो है बलराम सुमेर बहुत खुश है इस बात से, और ज़रूर खुशी है क्योंकि जो काम मेहनत मशक्क़त ये लोग किए हैं तो आज इसका फल दिखाई देता है। आगे चलकर आपको बताई जाती है कि स्लाखिंस परसेंटाज अम्स में 2% फ़रोत। डायरेक्टर जो है एडमंड स्टूखर अलखमीन में दबार स्कूल अम्स का डायरेक्टर इस तरह से कभी खुश नहीं था जिस तरह से इस साल में है, क्योंकि इस साल में और ज़्यादा स्टूडेंटन कामयाबी हासिल किए हैं, यानी 2% और लोग आगे बढ़े यानी कि कामयाबी हासिल किए हैं। और ये लोगों का जो कोशिश था तो यही था कि स्टूडेंटन और कामयाबी हासिल करे और ज़्यादा स्टूडेंटन यानी कि सलाख व एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करे। और कहते हैं कि बहुत खुश है और तमाम लेयरक्राफ्टन जिस तरह से काम किए हैं स्टूडेंटन को कामयाबी हासिल करने के लिए, तो ये लोग बहुत खुश है कि इन लोगों का मेहनत ज़ाया नहीं हुआ है। आगे चलकर आपको बताई जाती है होमदर्दन बैचलर्स जेतन जोमदरवैरक असम्बलीत महेंद्र जोगी ये बात बता रहा है नेशनल असम्बली में पर खादरिंग जो हुई है कि बहुत से लोग जो अब स्टूडेंट के मतलब ये है कि पढ़ लिख कर अब ये लोग चालाक हो गए हैं तो सिर्फ यूं ही अपनी ज़िंदगी के वास्ते, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों का कोई काम नहीं मिला है। और बैचलर ऑपरेटिंग अंतन कॉम यूनिवर्सिटी में बहुत से जो हासिल किए हैं तो ये लोग बगैर नौकरी से बैठे हुए और नौकरी की तलाश में अभी तक है। तरवेल द ज़ल्ब द रियरिंग इन एंकल वर खलीगन ही क्रियरन फॉर द हॉन्डरदन बैचलर्स, यानी कि जिस तरह से वादा किया था ये सरकार रियरिंग कि ये लोगों के लिए काम ये लोग करेंगे, यानी कि काम की जगह वर खलीगन है क्रिएट करेंगे, और आज तक कुछ नहीं कर पाए। और इतना ज़्यादा लोग बैचलर जो मेहनत मशक्क़त करने के बाद अब स्टूडेंट हुए हैं, यानी कि आंतोन द कॉम यूनिवर्सिटी से इतना पैसा लगाकर इतना मेहनत लगाकर जो अब स्टूडेंट हुए हैं, तो अब ऐसा लगता है कि ये लोग अफसोस अपना ज़ाहिर करते हैं क्योंकि अब काम नहीं मिलता है। तो ज़रूर बहुत अफसोस की बात है। पिनोई ये बात बता रहा है Zal 541 leerkrachten verplicht muteren naar binnenland, यानी कि 541 लेयरक्राफ्टन को जो लोग स्कूल में पढ़ाने के लायक है, यानी कि ऑनदरवाइसर ऐसे जो होते हैं, तो इन लोगों को हुक्म देगा कि बिनलांत में जाकर सबक देने के लिए ऑब्दराक मिलेगा इन लोगों को। मिनिस्ट्री ऑनदरवाइस कहता है कि जो पर्सोनल स्वेत है तो ये पर्सोनल स्वेत के मुताबिक ये लोग काम करेंगे और लोग को भेजाएंगे बेनलांत में काम करने के लिए। करीबन 541 लेयरक्राफ्टन जिन लोगों को तनख्वाह मिलता है लेकिन कहीं पर काम नहीं करते हैं, तो इन लोगों को ये फरप्लिख्त करेगा, यानी कि हुक्म देगा जाकर बेनलांत में काम करने के लिए। और इसलिए
कि लोग बिनलात में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ शहर में और आसपास और डिस्ट्रिक्टन में इलाकाओं में काम करना चाहते, बिनलात में कोई तैयार नहीं रहते हैं। तो अब पर्सोनल सूरत के मुताबिक ये उन लोगों को हुक्म करेगा बिनलात में जाकर काम करने के लिए, और इस तरह से ये लोग कोशिश करेंगे कि बिनलात में भी लोगों को यानी कि जो बच्चे होते हैं उन लोगों को अच्छी तरह से सबक मिले। और इसी सिलसिले में नादिंग भी कुछ बात बता रहे हैं। असम्बली लेज जो है आइदा नादिंग NDP का कल फरखादरिंग में ये बात बताई है कि वेल फ्राइस्टैंग स्कूल खैलदन फॉर बिनलात, ये चाहती है कि स्कूल खैलदन यानी कि जो फ़ीस होता है स्कूल का, ये चाहती है कि वहाँ पर नहीं भरा जाए, क्योंकि बिनलात में लोगों को लिए कोई ऐसा सामान नहीं होता है, कोई ऐसा कारोबार अच्छी तरह से नहीं होता है जहाँ पर लोग को आमदनी तनख्वाह अच्छी तरह से होता है कि वो हालत में है कि पैसा भर सके स्कूल की वास्ते, यानी स्कूल की फ़ीस स्कूल खैलदन भर सके है। तो ये चाहती है कि सरकार इन लोगों का स्कूल खैलदन के बारे में बिल्कुल बात न करे, यानी कि बिल्कुल स्कूल खैलदन बच्चों के लिए स्कूल जो बिनलात में नहीं लिया जाए। आगे चलकर बताई जाती है कि बहुत से वहाँ ऑन द राइसन पर्सोनेल जो है ये लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर बुक मिले और बच्चों के वास्ते जितनी सामान ज़रूरी होता है बच्चों को वहाँ पर अच्छी तरह से सबक देने के लिए तमाम सामान की अभी तक इंतज़ार करता है, लेकिन रखीरिंग की तरफ से कोई ऐसा कोशिश नहीं किया जाता है वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से वहाँ पर भी सबक दी जाए, यानी कि लेस मिले। और कहती है कि बिनलात में जो बच्चे होते हैं तो वो भी मेहनत मशक्क़त करते हैं, क्योंकि स्कूल यार एंड जब होता है आखिरी में स्कूल यार की जो होता है तो पता चलता है कि कितनी मेहनत मशक्क़त वहाँ के बच्चे भी करते हैं। और कहती है कि वहाँ के बच्चे भी सूरीनाम का भविष्य, यानी कि द किंदरन इन het binnenland zijn ook de toekomst van dit land। Politieman voelde zich niet dronken। एक सिपाही अक्टूबर की 5 तारीख को गुजरे हुए साल में महराज ये शराब पीकर डॉक्टर सूफी रहत मोस्तरात में गाड़ी चलाया और वहाँ पर फोरनांग नहीं दिया, एक दूसरा मोटर गाड़ी में जाकर टकराया जो ज़्वात ब्रक्सरात से आ रहा था और हादसा हुई। तो ये आदमी जो हादसा हुई है वो दूसरा मोटर गाड़ी से, वो दूसरा मोटर गाड़ी कितनी बार उलट गया और जो आदमी उसमें बैठा था वो आदमी घायल भी हुई है। और पता चला कि ये सिपाही जो है 505 तक मिक्रोग्राम शराब पिया हुआ था। ब्लास्ट टेस्ट से ये पता चला है। तो कहता है कि ये नशा में नहीं था और कहता है कि जब वहाँ पर आया तो कोई मोटर गाड़ी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता चलाकर फिर जब मोटर गाड़ी ये कोशिश किया चलाने के लिए तो दूसरा मोटर गाड़ी इनको अचानक नज़र आया और ये हादसा हुई है। तो इनका जो एडवोकेट है चंद्रा अलगू ये मांग की है कि इनकी जो क्लियंट है इनको छोड़ दिया जाए, रिहाई कर दिया जाए, क्योंकि ये सिपाही भी है और इनको काम करना पड़ता है। तो ये आदमी को इस वक्त में छोड़ दिया गया है, लेकिन इनको भी कह दिया गया है कि जब भी पुकार हो जज के ज़रिए तो इनको चाहिए वहाँ पर अपना हाज़िरी देने के लिए। और ये समस्या अगस्त की 11 तारीख फिर जज के सामने पेश होगा। तो देखो क्या होता है। इंस्क्राइब Gelden Geloof en Universiteit bekend, यानी कि खलो स्कूलन के वास्ते रॉबर्ट पिनोई जो onderwijs का मिनिस्टर ये बता रहा है कि kleuter onderwijs, lagere scholen en het kleuteronderwijs materiaalkosten zijn vastgesteld op 35 SRD, 35 SRD। सुन रहे आप, openbare lagere scholen, kleuteronderwijs materiaalkosten 35 SRD। FIBOS, de gemeentescholen, heeft aangegeven dat zij 65 voor materiaalkosten zal hanteren, यानी कि और स्कूल जो है 65 SRD materiaalkosten के लिए। wat बैचलर opleiding यूनिवर्सिटेट का जो है यहाँ पर जो पैसा रखा गया, यानी कि स्कूल का फ़ीस स्कूल geld यहाँ पर रखा गया 1000 SRD, 1000 SRD एक स्टूडेंट के वास्ते। और मिलो स्कूलन 70 SRD, 70 SRD एक बच्चा के लिए। और टेक्निस स्कूलन का फ़ीस यानी कि खर्चा स्कूल Gelden 75 SRD रहेगा। तो हम आपको बता दिए हैं और उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से सुनें कि कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। Verhoging इंस्क्राइब Gelden Adacus lost geen problemen op। असम्बली रियाद नूर मोहम्मद बता रहा है कि अब जाकर पता चला है vindt het eindelijk bedrag dat de studenten
van de bacheloropleiding aan de Anton de Kom Universiteit voor Suriname voor het komend schooljaar moeten neertellen een druppeltje op een gloeiende plaat, यानी कि गर्म लोहा पर एक druppel इसका ख्याल में है और कहता है कि अब जहाँ पर ये बताई गई पता चला है कि कितना पैसा भरना पड़ेगा. Het bedrag voor inschrijving 2016-2017 is SRD 1000, यानी कि 1000 जिस तरह से मैंने बताएं इन लोगों को 1000 SRD भरना पड़ेगा. Een verhoging van SRD 250, तो मतलब ये है कि गुजरे हुए साल के लिए स्कूल यार के वास्ते 750 था, अब 250 रुपया और बढ़ा दिया गया है. Verhogingen van inschrijfgelden hebben te maken met de gedachtengang dat de onderwijsinstelling een deel van de operationele kosten zelf moet dragen. यानी कि इस तरह से होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं onderwijsinstellingen जितना होता है तो सरकार की तरफ से ये सूचना और सोचना भी ज़रूरी है और सूचना भी करना है कि इन लोगों को लिए आसान करने के वास्ते यानी आसानी देने के लिए तो ये लोग क्या करते हैं कि और कोशिश किया जाता है इन लोगों को मुसीबत में डालने के लिए. Universiteit betekent dit met een gesteld studentenaantal van 4000 een inkomstenverhoging van SRD 1 miljoen और इतना studenten जहाँ तो 1 miljoen और ज़्यादा इन लोगों का inkomsten होगा. 3 jaar en 6 maanden voor roekeloos rijden met dodelijke afloop. Verdachte Arwin B. यानी कि जिस तरह से गाड़ी चलाया है van een aanrijding op een rolstoel is beland, riskeert een celstraf van 3 jaar en 6 maanden, यानी कि ये आदमी अब इस तरह से इनका हालत हुई है कि rolstoel में अब अपना ज़िंदगी इनको गुजारना पड़ेगा जिस तरह से ये गाड़ी चलाया है. Als gevolg aanrijding op een rolstoel verdachte Arwin B. ना तो कहता है een celstraf van 3 jaar en 6 maanden और ये भी हो सकता है मुमकिन है कि इस आदमी को 3 साल और 6 महीना का सज़ा भी हो सकता है. गुजरे हुए साल में 70 साल के शिफारो सुरोकारियों को ये aanrijding में जिस तरह से मोटर गाड़ी चलाया है यानी कि हादसा में ये नौजवान लड़का यानी कि मर गया है. heeft de 17-jarige Shifaro Sukario het leven gelaten, यानी कि इस aanrijding के सबब से वो उसका देहांत हुई है यानी कि वफ़ात पाई है. और ये 2 motorgaari Anton Drachtenweg में जो टकराए थे. Slachtoffer zat als mede-inzittende in het voertuig dat bestuurd werd door de bestuurder Damian K. यानी कि उसी मोटरगाड़ी में बैठा हुआ था जो दामियान का के ज़रिए मोटरगाड़ी चलाई जाती थी. Uit het voorlopig onderzoek is komen vast te staan dat de bestuurder Arwin B. reeds over de Anton Drachtenweg यानी कि Anton Drachtenweg में ये मोटरगाड़ी चला रहा था और इस तरह से हादसा हुई. तो बहुत अफसोस की बात है कि इस हादसा में एक नौजवान 17 साल का इनका मृत्यु हुई. Politie stopt met gedoogbeleid getint te ruiten, यानी कि met het oog op de verruwing क्रिमिनलिटी जिस तरह से चोरी चपाती डकैती होता है तो सिपाही अब ये फैसला लिया है कि जो लोग आईना काला काला आईना लगाकर चलाते हैं तो उन लोगों को गाड़ी रोककर और उन लोगों को जितना काला आईना जिस तरह से किया गया है सभी निकालने की हुक्म इन लोगों को मिलेगा. और निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि इस तरह से पता नहीं चलता है कि उसमें डाकू लुटेरा कौन होता है. और ज़्यादा तौर पर ये हालात जो है डकैती चोरी चपाती जिस तरह से होता है तो सिपाही अब इसमें बहुत सी ज़्यादा सख्ती के साथ निगरानी करेगा और इसमें फ़ैसला लेगा. तो बहुत खुशी की बात है. दोस्तों, तमाम ख़बरें जो आज के लिए भी अहम हैं मैंने कोशिश किया है आपके सामने रखने के लिए. और आपके लिए जो अहम है तो ले लेना, जो नहीं है तो प्रोलो बॉक्स में डाल देना. आप हर एक के और आज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं. खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख.